कहाँ चला गया उस साइड? कहाँ चला गया? नजर ही नहीं आ रहा। अब जूस कौन पिएगा और आइसक्रीम कौन खाएगा? अभी तो मुझे कह रहा था आइसक्रीम नानी जान लेके दें। आय अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ गया आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम वाला आया, देखो मैं आइसक्रीम उसके लिए लूँ, मेरा बच्चा आइसक्रीम मांग रहा। नहीं मेरे नजर आ रहा मुझे, कहाँ है हुसैन? हुसैन मुझे लग रहा है घर चला गया होगा। मुझे कह रहा था। हाँ अभी तो मैं कह रहा था ये निकल तो नहीं गया घर। कहाँ चला गया हुसैन? आइसक्रीम किसको मंगा के दूंगी मैं? आप हिल क्यों रही हैं? सही तरह बैठे। हाँ पता नहीं क्यों। अरे ये तो मुझे ना कीड़े काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, या अली मदद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको पहले छोटा सा एक सीन दिखा दिया क्योंकि हुसैन साहब लगे हुए थे नानी मुझे ढूंढे, नानी मुझे ढूंढे। हमने उसको उसी के साथ प्रैंक कर दिया। हमने हुसैन को ढूंढा ही, हमें नज़र ही नहीं आया हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम नाश्ते से फारिग हुए हैं। ये देख लें, नाश्ता ज़बरदस्त था हमारा। अंडा खाकीना बना हुआ था जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके बाद वो आप रेसिपी देखिएगा, बहुत डिलीशियस बना हुआ था, बहुत मज़े का था। अब बर्तन फारिग हो चुके हैं क्योंकि मैंने धोने की तैयारी करनी है। मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे गंदे बर्तनों में बरकत हो गई है। अब इनको धोकर साफ़ करना है। हिजाब ज़ैनब आप ये किचन में रखें, मैं आती हूँ। हुसैन, हुसैन हेलो बोल दें जी। तो रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें हमने ऑयल गरम किया है और साथ प्याज डाल दिया है ब्राउन होने के लिए। डार्क ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन करनी है, बल्कि इसको नरम करना है, इसको बिल्कुल नरम कर देना है। साथ साथ अम्मी ने ये खाकीना, मम्मा ने खाकीना बनाया, बल्कि मैंने नहीं बनाया, मम्मा ने बनाया है। बहुत डिलीशियस बनाती हैं क्योंकि मैं उस टाइम पे पानी भर रही थी क्योंकि पानी आ गया था। मजलिस में जाना था, मजलिस में जाने से पहले पानी आया जो कि 2 दिन बाद आया था। हमने भरना भी बहुत ज़रूरी था, मैंने पानी भरा। मम्मा ने ये खाकीना बनाया, प्याज ब्राउन की है, प्याज ब्राउन करती हैं, साथ साथ चाय बना रही हैं क्योंकि चाय उनको नाश्ते से पहले ज़रूर चाहिए होता है। प्याज और टमाटर जो है वो नरम हो रहे हैं। हल्का सा पानी डालकर उन्हें ढक कर रखना चाहा क्योंकि वो नरम करना चाह रही थी। तो उससे जो है वो साथ साथ बनाती रही और चाय बनाकर चाय पी है और मेरे साथ बातें भी करती रही हैं। हमारी बातें भी साथ साथ चलती रही हैं और फिर हमने ये काम भी साथ साथ किया है। मैं पानी भरती रही हूँ, पानी भी ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि मसाले डाले हैं। मम्मा ने हल्का सा पानी डाला है, पानी डाल के इसको भूना है, भून दी गई हैं। साथ साथ जो है वो ढक कर भी रख दिया है कि ये थोड़ा बहुत नरम पड़ जाए। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि चाय का भी मज़ा हम जो है वो, क्योंकि वो सुकून से पीना चाहती हैं, किचन में खड़े होकर उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि उन्होंने चाय पी है। इसलिए उन्होंने मुझे 2 बार आवाज़ दी कि यानी मेरी चाय ख़राब हो रही है, जल्दी पानी भरो और ये खाना तैयार करो, ये खाकीना तैयार करो। बहरहाल मैं पानी भरी थी तो साथ साथ वो ये बनाती गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सारा ही उनके हाथों में बन गया था। उन्होंने अंडे डाले थे। जब ये चीज़ें तैयार हो गई थी, नरम पड़ गई थी, तो इसमें ये अंडा डाल के भूनना शुरू हो गई थी। दूसरी तरीके से भी खाकीना बनता है जो लोग बनाते हैं, जैसे प्याले में ही अंडा तोड़ देते हैं, उसी में प्याज काट के उसी में मसाले डालकर अच्छी तरह फेंट कर वो तवे पे घी में डाल देते हैं। उस तरीके से भी बनता है, लेकिन ज़्यादा ये मज़े का बनता है। ये बहुत डिलीशियस होता है, ट्राई करके देखिए। मेरी कहाँ है? आपकी नहीं मिली। मैंने भी खानी है। यहाँ आप अकेले खा रहे हो, फिर मैं क्या खाऊं? अच्छा एक बाइट दे दो, दे दो ना, एक बाइट दे दो। हैं? अपने घर जा रहे हो तशद के पास? फिर कब आओगे? फिर कब आओगे? फिर कब आओगे? आ जाओगे? जोड़ के बेटा, ऐसे नहीं खोलो। मामा को आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाया। चले अपना कंबल उठा लिया, अब जाएं भी घर। मम्मा के साथ जाऊंगा। ओके बाय बाय करें, बाय बाय तो करें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, हिजाब साहिबा आज बर्तन धो रही थी और उन्होंने ये ज़ख़म बना लिया, गिलास टूटा और उन्हें लग गया।
उन्होंने एक वीडियो पैगाम शेयर किया जिसमें उनका कुछ यूं कहना था। तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी। झाड़ियाँ नहीं भरा है, भरा बन, सपना बन, बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको अपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने जाने करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सयाना ना बन, पढ़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसका वहाँ पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे उसके ऊपर मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ। एवरी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना वा, तेरे पर कोई शायद नहीं जाती। तो ईमान की कॉल के ड्राइवर टक करता दरवाजे से आंदा। ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर को कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजम को फोन करे, वो दरवाजे से आंदा, हॉस्पिटल लेके जाता है, कार छड़ के जाता है। जहाँ भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, माँ की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लेके गया है। रजब भट्ट के काफ़ी किस्से चल रहे हैं। उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में तरीके से बात नहीं की, उन्होंने अपने साले से तरीके से बात नहीं किया। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये वीडियो डाल रही हूँ, आप इसमें सारी रजब की बात सुने। रजब भट्ट ने बात की है, शायद तरीके से उनको लगी, लेकिन मुझे तरीके से नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से कहा कि ऑन का बोलना बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? ऑन उसका सगा भाई है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है। ज़ाहिर बात है, जब रजब आउट ऑफ कंट्री है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ईमान की, जो कि उसके शौहर की बनती है, वो उसका भाई पूरी कर रहा है। तो जब कोई अपनी किसी की जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसका बोलने का हक भी है उसका। तो आप भी मुझे इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने गलत कहा है कि ऑन का बोलना राइट है, ऑन को बोलना चाहिए। और रजब भट्ट को भी थोड़ा बहुत चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो शादी के डे 1 से उसकी केयर कम कर रहा है, और बाकी जिम्मेदारियाँ, बाकी अय्याशियाँ या बाकी घूमना फिरना जो है वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। लेकिन साथ साथ बीवी को लेके चलना चाहिए, बीवी को लेके घूमना या कुछ। अच्छा, इस बात पर भी आप गौर करिएगा कि रजब भट्ट को सालगिरह मनाने पर भी बहुत इशू हुआ है। सालगिरह मनाना कोई बुरी बात नहीं है, और मैके वाले अगर मना लेते हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। वो उसका सगा भाई है, वो हक रखता है उसको सरप्राइज़ देना, उसकी माँ का और उसके भाई का भी वैलिड बात है, क्योंकि वो उसके पहले रिश्ते हैं और फिर शौहर है। बेशक शौहर भी पहला हो जाता है रिश्ता, लेकिन घर वालों का भी मनाने का हक है। अगर उन्होंने मनाया है तो वो ये बात जानते हैं कि मुहर्रम और सफ़र में नहीं मनाते हैं। रजब भट्ट का कहना है कि वो सफ़र में सालगिरह कर सकते हैं, वो करेंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, गलत बात है। और रजब भट्ट के क्या कहने हैं, वो तो मुहर्रम सफ़र में 10 मुहर्रम के बाद म्यूज़िक भी लगा लेते हैं अपने उसमें व्लॉग में, और उसके अलावा घूमते फिरते भी हैं, जो कि हम अहले तशीन नहीं करते हैं। तो सालगिरह भी एक खुशी का दिन है, खुशी की बात है, तो वो नहीं मनाते हैं। कोई बात नहीं अगर उसके घर वालों ने 2 दिन पहले मना लिया। अगर रजब भट्ट बाद भी मना लेता है या नहीं मनाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुहर्रम में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बहरहाल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा। थैंक यू। ठीक है, किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी ज़ात के लिए ना किसी और की ज़ात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाज़त नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात होनी चाहिए। हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुँचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे 2 घरों का अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का।
हम लोग चलो जी वो मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की जात का शुक्र है, जहां मेरे मालिक ने रखा हुआ कोई बात नहीं। खैर है। लास्ट नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उससे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी तो करूंगा। जो भी मैंने सोचा हो, मैंने 1 महीना पहले गालां पै गई। ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਦੀਆਂ नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने ध्यान में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कुछ जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। का मसला विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है। लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे 1 महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भान और ने बिठा के केक कट कर लिया तो कर लिया। सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है कि 1 महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूं मैं।